मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको यूजीसी नेट से संबंधित और एमएस से संबंधित सिलेबस के बारे में अपडेट करता हूं, तो मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आपको देने जा रहा हूं। देखो, जैसा कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम रिजल्ट आ चुका है और जो बच्चे अब एमए के साथ यूजीसी नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, सबसे पहले मैं उन्हें बता दूं कि वो कंप्लीट सिलेबस जो यूजीसी नेट का है उसकी डिटेल स्टडी करें। आप उसके प्रिंट आउट लीजिए, उसको देखिए, फिर मैं आपको इसकी किताबों के बारे में, इसके डिटेल के बारे में समझाऊंगा। अगर आप यूजीसी नेट के साथ में एमए की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों की तैयारी आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एमए के साथ नेट की तैयारी हो जाए या नेट के सिलेबस से एमए की तैयारी हो जाए, क्योंकि दोनों का सिलेबस अलग अलग है। हमें एमए प्रीवियस को भी डिटेल में पढ़ना है, यूजीसी नेट को तो बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है। तो इन दोनों की तैयारी जो है वो कैसी की जाए, तो जो बच्चे इस बार एग्जाम देना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उन्हें बता दूं, एमए की परसेंटेज यूजीसी नेट में बहुत मायने करती है। और अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना देख रहे हैं तो ये बहुत मायने करती है, क्योंकि उसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाता है। तो मैं आज आपको एमए प्रीवियस में हमारे 4 पेपर होंगे। तो जो भी बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल, मत्स्य यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह से जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मैं उन्हें समझाऊंगा कि आज फर्स्ट पेपर जो उनका ट्रांसलेशन का आता है, इंग्लिश यूजेज, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन का, उसे कैसे सोल्व करते हैं। तो हम उसके बारे में मैं आपको एक ओल्ड पेपर के माध्यम से समझाता हूं कि किस तरह का आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। देखो, ये आपका 100 नंबर का पेपर होगा, इंग्लिश यूजेज, फोनेटिक एंड लैंग्वेज का पेपर है। ये 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें पहला जो प्रश्न है वो है एनालाइज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस SVOCA। तो अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं तो आप इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब बताना पड़ता है। ये आपके 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से किसी भी 5 का आप बता सकते हो। जैसे कि यह ही है यहाँ पे, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, पेंटेड वर्ब हो गई, और द गेट हो गया आपका ऑब्जेक्ट है। और किस में पेंट किया उसने, ग्रीन में इसको किया है, तो यहाँ पे ग्रीन जो हो गया वो आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट। फिर है ऑप्शन बी, उसमें दिया गया आइडेंटिफाई द नोशन एंड कंसेप्ट है। नोशन एंड कंसेप्ट, जिन बच्चों को मॉडल्स की अच्छी जानकारी होती है वही इसको अच्छी तरह से कर पाते हैं। वही 8 क्वेश्चन है, 8 में से आपको 5 में से कंसेप्ट और नोशन बताना है। तो आपको बताना होता है कि इसमें मॉडल की जो पहचान होती है वो कैसे हो पाती है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा, थो ही वाज लेट, यद्यपि वह लेट था, येट फिर भी ही कोड द ट्रेन, उसने ट्रेन को पकड़ लिया, यानी कि इसमें कंडीशन को बताया गया है। तो कंडीशन से रिलेटेड कौन सा जो मॉडल है वो उपयोगी है, तो उसे कंसेप्ट और नोशन में आपको लिखना होता है। फिर है मार्क द डिपेंडेंट क्लोज एनी 5। अब इसमें डिपेंडेंट क्लोज बताना, तो 2 तरह के क्लोज होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लोज और एक होता है डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज वो होता है जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लोज पे निर्भर रहता है, और जो वाट का जवाब देता है, वही डिपेंडेंट क्लोज होता है। जैसे कि मैंने कहा, आई नो, मैं जानता हूँ, व्हाट ही वांट्स, कि वह क्या जानता है, तो वह जानता है, क्या जानता है, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, ही वॉन्ट्स। तो यहां पर ये व्हाट ही वॉन्ट्स, ये डिपेंडेंट क्लोज हो गया। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बताना है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होते हैं जो 2 स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ते हैं, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, जिसमें फैन बॉयज आता है, यानी कि ऐप का मतलब फॉर होता है, ए का मतलब एंड होता है, न का मतलब नोर होता है। तो फैन बॉयज से आप इसको पकड़ सकते हो। फिर है आपके, देखो, फिर एल्बोरेट एनी, आपको थीम लिखनी होती है, 15 नंबर की आएगी। तो थीम वही बच्चा अच्छी तरीके से लिख पाएगा जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन अच्छी है और जिसको सेंटेंस मेकिंग अच्छी आती है। फिर ये आ गए आपके इसमें क्या नाम है, 1 वर्ड आ गए, फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ गए 5-5 नंबर के, और एक 18 नंबर का पोइट्री का क्रिटिकल एप्रिसिएशन आएगा, और ये पैसेज में आएगा, यानी कि दोनों अथवा में आएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन करो, क्योंकि पैसेज में आप मात खा जाओगे। ये 18 नंबर का रहेगा, और 5वां प्रश्न जो है वो पूरा का पूरा पैसेज का आएगा, जो आपके 15 नंबर का आएगा, जिसमें से आपको आंसर देने, दूसरे वाले में आपको आंसर नहीं देने होते हैं, दूसरे वाले में तो आपको समरी की तरह लिखना पड़ता है। लेकिन जो 5वां कंप्लीट जो पैसेज आएगा उसमें आपके क्वेश्चन आएंगे, उसको ध्यान से पढ़ के इन क्वेश्चन के आंसर देना पड़ता है। और छठा जो प्रश्न आता है उसमें आता है ट्रांसक्राइब द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मार्क द प्राइमरी स्टेज, यानी कि इसमें A, B, C 3 सेक्शन रहते हैं, जिनमें
से एक तो शॉर्ट नोट आएगा, 4 आएंगे, उसमें से 2 देने पड़ेंगे 10 नंबर के। और फिर ए और बी सेक्शन में से आपको इसमें प्राइमरी स्टिच लगाना होता है, मोर्फोलॉजी लिखनी पड़ती है। मोर्फोलॉजी का मतलब होता है यानी कि रूट वर्ड के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, प्रीफिक्स जुड़ा हुआ, उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और उस रूट वर्ड के साथ जो प्रीफिक्स या उपसर्ग जुड़ा हुआ है उसके जुड़ने से उस शब्द क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, ये आपको मोर्फोलॉजी में बताना पड़ता है। और प्राइमरी स्टिच 2 प्रकार के स्टिच होते हैं, प्राइमरी स्टिच होता है, एक सेकेंडरी स्टिच होता है। प्राइमरी स्टिच खड़ी पाए होता है, सेकेंडरी स्टिच निम्न पाए होता है। तो आप इसको करने के लिए एक बार स्टिच को ध्यान से पढ़ ले। इस तरह से पूरा कंप्लीट पेपर होता है। फिर मैं एक बार आपको बोर्ड पे लिख के इसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे मेरे फोन नंबर पर मुझे लिख करके जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं पर्सनली उसको गाइड करूंगा। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए कंप्लीट एमए प्री और फाइनल के, वो जरूर संपर्क करें और उन्हें पूरा मैटर यहां से प्राप्त होगा ताकि वो एग्जाम में अच्छे से कवर कर पाए। थैंक यू वेरी मच।